राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में बात करेंगे साल के आखिरी गुरु पुष्य योग की। जानते हैं गुरु पुष्य योग के बारे में जरूरी बातें। गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो गुरु पुष्य योग का शुभ योग बनता है। इस योग को गुरु पुष्य अमृत योग भी कहा जाता है। 29 दिसंबर 2023 को इस साल का आखिरी गुरु पुष्य योग है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता और शुभता में वृद्धि होने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन खरीदारी, व्यापार व बही खातों के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र को देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाला नक्षत्र माना जाता है। किसी भी तरह के शुभ कार्य करने के लिए ये नक्षत्र बेहद अनुकूल माना जाता है। देवगिरी बृहस्पति को पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऐश्वर्य, शुभ और समृद्धि का स्वामी माना गया है। इसीलिए इस नक्षत्र में की गई खरीदारी अक्षय होती है, जिसका कोई क्षय नहीं होता है। इस नक्षत्र में थोड़ा सा धन अगर निवेश करते हैं तो इसका कई गुना शुभ फल मिलता है। गुरु पुष्य योग में सोना खरीदने का सबसे अधिक महत्व है। लोगों का मानना है कि सोने में निवेश करने का ये आदर्श समय है। उनमें से कुछ नए व्यवसाय शुरू करने के लिए इस योग का उपयोग करने के लिए भी सोचते हैं। ये लाभकारी योग आमतौर पर साल में 2 या 3 बार भी होता है। इस दिन को गुरु पुष्य नक्षत्र के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने पर गुरु पुष्य योग बनता है और परिणाम स्वरूप ये दिन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। हिंदू देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा मिलती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार उस दिन अमृत योग भी बनता है। ये थे महत्व और लाभ। अब बात करते हैं साल 2023 के आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र की। खर मास में पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र फलदायी होता है या नहीं। इस दौरान बहुत से कार्य नहीं कर सकते। खर मास में अगर पुष्य नक्षत्र पड़े तो क्या नई वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए शुभ माना गया है, तो क्या इस दौरान खरीदारी करना शुभ है या नहीं। तो मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के अनुसार पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान पर आता है। इस नक्षत्र में आप सोना, चांदी, वाहन, लोहा, कपड़े आदि की खरीदारी कर सकते हैं। इस नक्षत्र में खरीदा गया सोना बहुत फलदायी माना जाता है और इसके साथ ही ये नक्षत्र खरीदारी, व्यापार व बही खातों के लिए कार्यों के लिए विशेष फल देने वाला होता है। उस नक्षत्र को अमृत यानी देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाला नक्षत्र माना गया है। आइए जानते हैं इस साल गुरु पुष्य नक्षत्र 2023 की डेट, मुहूर्त और इसमें क्या करना चाहिए। साल का आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र 29 दिसंबर 2023 को बन रहा है। इस नक्षत्र की शुरुआत 29 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 3:05 से शुरू होकर अगले दिन 30 दिसंबर की सुबह 3:10 तक रहेगा। ये नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। इस नक्षत्र में गुरु बृहस्पति भगवान की पूजा अर्चना करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से सभी काम बनते चले जाते हैं और इस बार कई शुभ संयोग हैं, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। 29 दिसंबर को गुरु पुष्य योग के महत्व अमृत सिद्धि योग से और भी बढ़ जाता है। इन दोनों योग के साथ ही इस दिन त्रिपुष्कर योग का संयोग भी बन रहा है। यह पुष्प नक्षत्र योग के महत्व को बढ़ा देता है। इस योग में खरीदारी करने से लेकर निवेश करने तक शुभ फल प्राप्त होते हैं। निवेश का कई गुना फल प्राप्त होता है। और अब जानते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के दौरान हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इस नक्षत्र में खरीदना शुभ फलदायी होता है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि
भूमि, भवन, वाहन, सोने चांदी के आभूषण, बही खाते आदि की खरीदी के लिए गुरु उस योग सर्वश्रेष्ठ है। इस नक्षत्र में की गई खरीदारी स्थायी समृद्धि प्रदान करती है। इसके अलावा उस नक्षत्र में गुरु से संबंधित चीज़ें जैसे सोना, पीतल का हाथी, दक्षिणावर्ती शंख खरीदने से लक्ष्मी आकर्षित होती है। नई प्रॉपर्टी की खरीद या फ्लैट बुक कराना फायदेमंद रहेगा और इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होता है। गुरु कुछ नक्षत्र में खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। अगर आप खरीदारी या निवेश नहीं कर पाते हैं तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जातक को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो ये थी जानकारी साल 2023 के आखिरी उस नक्षत्र की और हमें इस पोस्ट से अब आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार से नमस्कार। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।